हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। जैसे कि नीट पीजी का रिजल्ट आ गया है। बहुत तरह के कंफ्यूजन्स हैं, बहुत तरह का हेजलनेस है, मार्क्स का पता नहीं है, रैंक बहुत इन्फ्लेमेटेड है। शायद जितनी कॉल्स और मैसेजेस मुझे हैं शायद किसी और को नहीं होंगे। मैंने जो आइडिया मुझे लगा है मैसेजेस को देख के या कॉल्स उठा के या आइडिया लगा देख के ये लगा है कि दिस ईयर लगभग सभी लोगों की ये इच्छा है कि उन्हें कॉलेज लेना है, क्योंकि रैंक इन्फॉर्मेशन को देख के सबके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि अगले साल भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। काफ़ी को कहना है कि लास्ट ईयर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट बेटर था, इस बार वो बैकफुट पे चला गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी ब्रांच है जो इस साल बहुत इंक्लाइंड है और कौन सी ब्रांच बहुत डिमांडफुल है, और कैसे आपको उन ब्रांचों को या कहाँ कैसे उन चीज़ों को डील आउट करना है। इसके अलावा जो रैंक इन्फॉर्मेशन हुआ है इस बार, क्या उससे ह्यूज इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, या कुछ ब्रांचों पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिलेगा। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और अगर मौका लगा तो वैसे आज हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, तो हम रात को 11:30 या 12 बजे एक बार लाइव आने की भी कोशिश करेंगे, इवन ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स की क्वेरी देंगे। जिनके मैसेजेस का रिप्लाई मैं नहीं दे पाया उन्हें। और वैसे मैंने कल पूरी कोशिश करी है कि कल शाम जिन्होंने 6:30-7 बजे से मैसेजेस किए थे, मैंने सबको रिवर्ट बैक किया है रात में, और उनको मिल भी गया होगा। उसके अलावा जिन्हें पेड गाइडेंस लेनी है वो मेरे नंबर पे भी 9675200801 पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज वो 9690796426 पे व्हाट्सअप करके क्वारी ले सकते हैं। क्या सर्विसेज हम देते हैं, नहीं देते हैं, सारी डिटेल बाकायदा हमारी वेबसाइट careerexpert.in पे अवेलेबल है। वहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, और कुछ पूछना है तो हमसे पूछ भी सकते हैं। और काफ़ी लोग ऑफिस में भी आ रहे हैं, मैं उनसे सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को समझने में और जानने में, और आपको लगता है कि आप मेरी सर्विस लें या नहीं लें वो अलग बात है, मुझे उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन चीज़ों को समझिए। अगर आपको लगता है कि इस रेंज में यही मिलेगा, मैं हाँ और ना में बात करता हूँ, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो उन चीज़ों को समझिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। और कोई गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि जिससे चीज़ें मिसलैप हो जाएं, क्योंकि एक एक दिन में 50-50 मीटिंग्स आ रही हैं। सुबह 9 बजे बैठते हैं और आपको 9 बज जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा फिल्टर्ड हो तो ज़्यादा बेटर है। और उससे क्या होता है, उस चक्कर में मैं जो लोग कॉल और व्हाट्सअप कर पा रहे हैं उन्हें भी जवाब नहीं दे पाता हूँ, फिर उन्हें मैं रात में जवाब देता हूँ। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप बहुत सिंसियर हैं और चीज़ों को सही में समझना चाहते हैं तो रीच आउट करें मुझे पर्सनली 1-to-1, क्योंकि अब हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं वो भी बनने शुरू हो गए हैं, और हम उसमें भी धीरे धीरे लोगों से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं वहाँ भी बिजी होने लगूंगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा अगर आप इन चीज़ों को सीरियसली देख लें तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। और कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे वो आप पर्सनली पूछ के कभी भी कर सकते हैं। 9675200801 और 9690796426 ये हमारे 2 नंबर हैं। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। कौन सी ब्रांच इस बार इंक्लाइंड है टुवर्ड्स नीट पीजी? इस बार अगर मैं कहूंगा तो रेडियो और मेडिसिन दोनों बराबर इंक्लाइंड है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका रैंक अंडर 5000 है। इस रैंक के नीचे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए रेडियो, डायग्नोसिस और एमडी मेडिसिन बराबर लेवल पे चल रही हैं। दोनों की डिमांड मैक्सिमम मेडिसिन और रेडियो है। अब उसमें क्या है, इस बार मैंने एक बात और देखी है कि डीएनबी की तरफ भी लोगों का जो इंक्लिनेशन है वो काफी अच्छा है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से। जो कॉलेजेस लास्ट ईयर रेडियो में 4000 3500 तक चले गए थे, मुझे नहीं लगता कि इस बार 3500 तक जाएंगे। वो आप देखिएगा 2500 2400 पे खत्म हो जाए। खासकर दिल्ली, एनसीआर, नियर बाई बॉम्बे, पुणे के बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे जिसपे लोगों की नजर रहेगी इस बार, क्योंकि उनके रिजल्ट और रिपोर्ट्स काफी बेटर आउट हैं। इसके अलावा बात करें तो पीडियाट्रिक की भी इस बार काफी क्वेरीज हैं, काफी डिमांड है पीडियाट्रिक लेने वालों की भी। और रेडियो और मेडिसिन में अगर हम प्राइवेट कॉलेज में जाएं तो पहले रेडियो आ रही है फिर मेडिसिन आ रही है। गवर्नमेंट में रेडियो मेडिसिन बराबर है, प्राइवेट में पहले रेडियो फिर मेडिसिन।
और डीएनबी की अगर हम बात करें तो डीएनबी में भी रेडियो मेडिसिन बराबर चल रही है, कोई ऊपर नीचे का अंतर नहीं है। अगली ब्रांच आ गई है पीडियाट्रिक्स। तो सबसे कम डिमांड और सबसे कम क्वेरीज आ रही हैं वो डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड आ रही हैं। डर्मा की प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा है और गवर्नमेंट में लिमिटेड है, तो हो सकता है डर्मा का कट ऑफ थोड़ा बहुत इन्फ्लेट करता हुआ नजर आएगा ऊपर की तरफ। लेकिन पीडिया का कट ऑफ जरूर नैरो डाउन रहेगा, क्योंकि पीडिया पिछले साल 10,000 तक चली गई थी एमडी में। तो अब एवरीबडी वांट्स की डीएनबी मेडिसिन ना लेके या कुछ नहीं लेके एमडी पीडिया ले लें, और वो इंक्लिनेशन काफी ज्यादा फैक्टर्स में देखने को मिल रही है। वो बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है और जो कॉल्स आ रही हैं, जो रिव्यूज आ रहे हैं, उसका एक आइडिया दे रहा हूं, और जो प्रॉपर ऑथेंटिक है, पूरा वेरीफाइड है, ठीक है। इसके अलावा एक ब्रांच और जनरल सर्जरी, इवन ऑर्थो से ज्यादा लोग सर्जरी के ऊपर भी इंक्लाइन लग रहे हैं। इस बार सर्जरी भी लेने की इच्छा लोगों की, पहली ब्रांच है, ऑर्थो सेकंड ब्रांच है। और ईएनटी ऑफ्था में बात करें तो ईएनटी का इंक्लाइनेशन इस बार फिर ऑफ्था से ज्यादा है। आज से 2 साल पहले का रिपीट हुआ है, फिर ईएनटी का इंक्लाइनेशन ऑफ्था से ज्यादा इस बार देखने को मिल रहा है। और एक और कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि लोग एमडी मेडिसिन कह रहे हैं और साथ में एमडी सेक्रेटरी कह रहे हैं। इसका रीजन क्या है? एमडी सेक्रेटरी इज द एंड ब्रांच और आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है, ऐसा बताया जा रहा है कि उसका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है इस चीज को लेके। और प्राइवेट कॉलेजेस में ऑप्था से ज्यादा ट्रेंड ईएनटी का है, तो ईएनटी का कट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस में 500% इन्फ्लेमेट करेगा नेगेटिव साइड पे, ये आप जरूर देखिएगा। सर्जरी भी इन्फ्लेमेट करेगी। और एक बात आपको बता दूं, पिछली बार से एनआरआई कैंडिडेट इस बार डबल से ट्रिपल भी हो सकते हैं। कैंडिडेट्स को यह है कि सीट नहीं मिली तो एनआरआई से ले लेंगे। और मैं आपको और बता दूं, इस बार काफी लोग होंगे जो पेरिफेरी की डीएनबी छोड़ के लो फीस कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस कर्नाटका, आंध्रा की तरफ भी जाएंगे, और कुछ जो पर्टिकुलर 5-6-7 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी तरफ भी इंक्लाइन होंगे। ये अभी तक का ट्रेंड है जो समझ में आ रहा है, ब्रांच वाइज जो चीजें चल रही हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या इस बार रैंक इन्फ्लेमेट करेगा और ह्यूज इंपैक्ट देगा? एकदम देगा, खासकर कुछ ब्रांचों में। अब तक मुझे यह समझ में आया है कि ड्रॉप करने के लिए हर कैंडिडेट रेडी नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो 2 बार या 3 बार से ड्रॉप दे रहे हैं, दे वांट कि उन्हें सीट मिल जाए। और इस बार नॉन क्लिनिकल में काफी अच्छा इन्फ्लेमेट देखने को मिलेगा। इन द नेगेटिव पार्ट 2 ब्रांचेस लास्ट 90 पे क्लोज हुई, 70 पे भी क्लोज हो सकती हैं, खासकर नॉन क्लिनिकल में। कम्युनिटी मेडिसिन है उसमें, फार्मेकोलॉजी है उसमें, फॉरेंसिक मेडिसिन है उसमें, साइकोलॉजी और एनाटॉमी फिर नीचे की तरफ रहेंगे। बाकी काफी इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजों में भी आपको इसमें नेगेटिव शिफ्ट फील करने को मिल सकता है, खासकर कुछ स्टेट्स में। और आपको मैं एक बात और बहुत क्लियरली बता दूं, डिप्लोमा के कोर्सेस का कट ऑफ इस बार पॉजिटिव रेशो में इन्फ्लेमेट करेगा ऊपर की तरफ। और 6 ईयर कोर्सेस जो हैं, डीएनबी 6 ईयर कोर्सेस जो हैं सर्जिकल ब्रांचेस के, वो कट ऑफ लगभग पिछले साल से 5,000 to 6,000 रैंक प्लस पे इन्फ्लेमेट कर सकती है इन द पॉजिटिव वे। ये मैं आपको वो अंदाजा बता रहा हूं जो मैंने 3 दिनों में रीड आउट किया है, 3 दिनों में सब। जैसा कि मैंने भी बताया कि डीएनबी में 6 ईयर कोर्सेज में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा इन द पॉजिटिव इफेक्ट। उसी के साथ मैं ये भी आपको बोलना चाहूँगा कि खासकर प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ईएनटी, ऑफ्था, एनेस्थीसिया के कट ऑफ जैसे एज यूजुअल पीछे तक जाते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स का रैंक 1 लाख से ऊपर है, मैं उनको ये सलाह दूंगा, या 90,000 से ऊपर है और जो रेडियो मेडिसिन, डर्मा, गाइनी, ऑर्थो देख रहे हैं, वो एनआरआई कोटा का ही सहारा लें। उससे ही आपको एक अच्छे कॉलेज में सीट अकॉर्डिंग टू द लीगल फीस मिलेगी। अदरवाइज किसी के कुछ भी कह देने से कुछ नहीं मिलता। और आपको मैं एक बात बता दूं, इंडिया में 12 स्टेट्स में एनआरआई कोटा है, 12 राज्यों में जो क्लोज स्टेट्स है ना, उनमें भी एनआरआई कोटा है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं और आपको वो यूज कर लेना चाहिए अगर आपके पास एनआरआई है जेन्युइन। तो आपको इस बात से बिल्कुल नहीं है कि मैं क्लोज स्टेट नहीं जा सकता। महाराष्ट्र भी है, बाकी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे फीसेस कम है, ऐसे भी स्टेट्स हैं, लेकिन उनमें भी मेडिसिन की भी एक लिमिट है और रेडियो की भी एक लिमिट है।
कि वो इस लिमिट तक मिलेंगे, उससे आगे नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ जगह है जिसको आपको चीज़ों को देख के चलना है, और इवन इन चीज़ों को समझ के चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इस रैंक के ऊपर हैं तो। और अगर आप ड्रॉप लेने का मन बना चुके हैं तो आप या तो एकदम ड्रॉप ले लें, या अगर आपका रैंक बॉर्डर आउट आ रहा है, जिसके आइडियाज़ मैंने पहले भी कई बार दिए हैं और आगे भी मैं देता रहूँगा, उस कंडीशन में उनको थोड़ा सा क्लब करें और अटेम्प्ट जरूर लें काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक, शायद कुछ मिल जाए। पिछले साल अगर आप देखें तो काफी को कुछ मिलता हुआ नजर आएगा, डिपेंड जरूर करेगा। और पुराने कट ऑफ से बस कॉलेजेस का आइडिया ले लें कि इस पे क्या क्लोजिंग हुई, वो मत देखिए, क्योंकि कंसर्न कॉलेज पर मिलेगा नहीं क्लोजिंग पे, श्योर हूं मैंने पहले भी कहा। इस बार हो सकता है मैं ट्रॉल हो जाऊं इस बात पे, फिर लोग 4 बात कहने लगे टेलीग्राम पे कहानी सुना दें, तो कोई इशू नहीं है, खूब सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, यहाँ कोई सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। और जैसा मैंने कहा, मैं यस टू यस और नो टू नो की बात करता हूं, नेक टू नेक। होगा तो होगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, आपको भी अंदाजा लग जाता है। जैसे आपका रैंक 60,000 है और आपको रेडियो लेनी है, किसी ने कह दिया कि आपको रेडियो 25 से 30 लाख पर ईयर में हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। आपका रैंक 25,000 है, किसी ने कह दिया डीएन में मेडिसिन हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। इन चीजों से ऐसी कॉल्स आ रही है मेरे पास, मैसेजेस आप भरा पड़ा है फोन मेरा कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। एक बात मैं आपको और कहूं, अगर मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं तो मैं कल दे दूंगा, दे जरूर दूंगा। जितने मैसेजेस, भले 3 दिन पुराने मैसेज पेंडिंग हो मेरे फोन में, आई ट्राई टू गिव द ईच एंड सिंगल रिवर्ट बैक, क्योंकि पेड काउंसलिंग वाले ही इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, सब इंपॉर्टेंट है। और आज से नहीं, 18 साल हो गए मैं काउंसलिंग करते हुए, 18 ईयर्स। और हम डेटा शेयरिंग भी शुरू करेंगे, और एक वक्त, अब कुछ दिनों के बाद हम लाइव सेशन अपना बंद कर देंगे और हम कंसंट्रेट पूरा अपने पेड एस्पिरेंट्स पे जरूर देंगे। और हम ट्राई करेंगे कि चीज़ें बहुत ठीक चलें और कॉलेज आपको मन चाहे कॉलेजेस आपको मिले और आप बहुत स्मूथली काउंसलिंग करें। खुद की जा सकती है काउंसलिंग, किसी की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा एनालिसिस कर लें एंड डू योर काउंसलिंग बाय ओन, अगर आप कर सकते हैं तो। भाई कोई इस इशू के लिए गिवन नंबर पे कॉल और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और रात को 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे मैं कोशिश करूंगा एक सेशन लूं लाइव, जहां लाइव क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दे पाऊं। वहां कोई ज्ञान नहीं दूंगा, सिर्फ लाइव सेशन करूंगा, आधे घंटे का हो सकता है। और कल मैं यूट्यूब पे आया था, आज कोशिश करूंगा कि इंस्टाग्राम पे आऊं, उससे पहले मैं सब जगह इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू अगेन। बाय बाय।